दोस्तों नमस्ते, वनक्कम, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्कारा एंड जय श्री राम। दोस्तों आज हम एक और बैंक की बात करने जा रहे हैं। अच्छा खासा पिछले 10-20 साल से ये बैंक 10-12 साल से चल रहा है। लार्ज कैप तो नहीं है लेकिन ये एक मिड कैप बैंक है और इसके भी जो रिजल्ट्स हैं Q2 के वो 15 अक्टूबर 2022 को आने वाले हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब रिज़ल्ट इतनी जल्दी आ रहे हैं, इसके अगले आज 12 तारीख है, 3 दिन के अंदर इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं और ये जो बैंक है इसका जो डायरेक्शन है वो एकदम डाउन तरफ इसका ट्रेंड है। तो अब सवाल ये है कि क्या डाउन ट्रेंड के अंदर हमको स्टॉक को खरीदना चाहिए? सोचने वाली बात है। मेरे जो चैनल है, चैनल का नाम ही एक्चुअली क्या है? चैनल का नाम है अप ट्रेंडिंग शेयर्स। हम हमेशा वही शेयर खरीदते हैं कि जो कि अप ट्रेंड के अंदर होते हैं। दोस्तों बाय द वे मैं आपको अभी एक बात और बोलता हूँ कि जो नया जो पहले मेरा चैनल था वो शेयर मार्केट स्ट्रेटजीज एंड सोल्यूशन था, जिसका नाम बदलकर अब अप ट्रेंडिंग चैनल हो गया है। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो कभी मत भूलिए, राइट। तो चलिए हम देखते हैं कि जो अप ट्रेंडिंग शेयर है, बेसिकली तो चैनल का नाम ही यही है कि शेयर अप ट्रेंडिंग है, क्योंकि अप ट्रेंडिंग शेयर में ही पैसे बनते हैं, वरना पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है कैश मार्केट के अंदर। तो अब जो ये शेयर है, ये फिलहाल जो शेयर है ये एक जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है, राइट। एक एक करके एनालाइज करते हैं, फिर क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमको करना क्या चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए कि इसका जो RSI है ये भी 39.70 है, बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन जो मैकडी लाइन है वो इस चीज को कंफर्म, बाई को भी कंफर्म नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो है लाल लाइन के ऊपर है और इसका डायरेक्शन भी अभी ऊपर की तरफ नहीं हुआ है। अच्छा, अब सवाल फ्रेंड्स ये उठता है कि आज जो है इसने यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर 13 तारीख को सुबह अगर US की मार्केट अगर अच्छी खुलेगी तो जो ये शेयर है, ये शेयर डेफिनेटली 10-20 रुपए ऊपर चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है अगले 2 दिन भी ये जो शेयर है ये ऊपर की तरफ ही जाए। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि जैसे ही इवेंट खत्म होता है उसके 1-2 दिन के बाद शेयर जो है ना, या तो जैसे अभी हालत है कि मतलब रिजल्ट आने से पहले ही शेयर डाउन है, नंबर 1, और फिर 1-2 दिन के बाद रिजल्ट आएगा फिर शेयर डाउन होगा। होना ही है, सभी होते हैं शेयर डाउन रिजल्ट आने के बाद 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि इवेंट इज ओवर नाउ, द ट्रेडर हैज नो इंटरेस्ट इन कंटिन्यूइंग विद द शेयर। वो और शेयरों में चले जाते हैं जिनके रिजल्ट आने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि अगर आपको ये शेयर लेना ही है तो आपको ये शेयर लेना कहाँ चाहिए? मेरे हिसाब से जब तक ये शेयर जो है RSI 30 के ऊपर नहीं आ जाता, या और इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ ज़रा इसके अंदर। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा अगर ये आपको 570 के नीचे मिल जाए इट विल बी वेरी गुड, और इसको ये इसके नीचे आना ही है। और अगर ये कहीं आपको 550 के आसपास मिल जाए, आई थिंक इट विल बी द बेस्ट बाय। यहाँ भी देखिए, जब ये इसका जो RSI 30 लगा था उसके बाद जो है इसने यहाँ से अब ये जो RSI 30 लगा था फ्रेंड्स, ये RSI 30 लगा था समवेयर अराउंड जून 15। फिर ये ऊपर गया, यहाँ इसका रेट था 540, वहाँ से इसने सीधा 25% आपको इंक्रीज देके जो हाई टच किया 680। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका RSI 30 लग जाने दीजिए एक बार ही, और अगर ये आपको जो शेयर है करीब और 20 रुपए नीचे मिल जाए, यानी कि अभी 588 है, अगर ये 550-560 के अंदर शेयर मिल जाए, कीप इट फॉर 2 मंथ्स टाइम, यू विल मेक मनी। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे लगता है कि कल अगर शेयर मार्केट अच्छी खुलेगी तो शेयर ज़रूर 10-20 रुपये 25 रुपये ऊपर चला जाएगा, कोई शक नहीं है। लेकिन ये फिर नीचे आएगा, इसमें भी मुझे लगता है कोई शक नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि जो शेयर है ये तो इसका टेक्निकल चेक हो गया मेरे हिसाब से। शॉर्ट टर्म के अंदर 2 दिन के अंदर यस, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा कमाना है तो वेट करिए, शेयर नीचे ज़रूर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि जो शेयर है ना, वो शेयर की जो सेल्स है वो किस टाइप की शेयर की जो है सेल्स रही है। तो जो शेयर की जो इनकम है फ्रेंड्स, उनका मैंने देखा है कि क्वार्टर टू क्वार्टर द इनकम हैज इंक्रीज बाय 8.40% यहाँ से यहाँ तक, और जो जून क्वार्टर से एक साल के अंदर जो सेल है उसका ग्रोथ है 26%।
तो जहाँ तक अगर आप वही बात हो गई ना कि जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो उसके अंदर सेल्स भी है, और अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, तो बैंक विल स्टार्ट स्टिल परफॉर्मिंग बेटर, राइट। अब ये देख लेते हैं कि दोस्त इसका जो एबिटा मार्जिन है, एबिटा मार्जिन इसका एबिटा बोलिए या एबिट बोलिए, ये देखिए जो एबिटा और एबिट में कितना फ़र्क है। मैं आपको एक मोटी तरीके से समझा देता हूँ एबिट और एबिटा में क्या फ़र्क है। जैसे ठंडे पानी में और चिल्ड पानी में फ़र्क है, इतना ही दोनों में फ़र्क है। बाकी हमको इसकी कोई इन डेप्थ एनालिसिस करके कोई रिसर्च वर्क तो यहाँ कर नहीं रहे हैं, हमको एक मोटी 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एबिटा क्या है, सेल्स क्या है और नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है। दैट इज़ ऑल फॉर अस इन द शेयर मार्केट टू सी। तो ये जो एबिटा है, क्वार्टर टू क्वार्टर जो एबिटा बढ़ा है, ये बढ़ा है 6.7% क्वार्टर टू क्वार्टर, और जो ईयर टू ईयर है इट हैज़ गॉन अप बाई 25%। वेरी गुड। तो ये शेयर जो है दोस्तों एज इट इज़, ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है, आप छोटी मोटी उतार चढ़ाव इसमें मत देखिए। और यही जो है चार्ट्स भी बोल रहे हैं कि मिनिमम आपको ये जो शेयर है इसको आपको 3-4 महीने के लिए हो सकता है अपने पास रखना पड़े अगर आपको पैसे कमाने हैं तो। अब देख लेते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है फ्रेंड्स, आप देखिए कि नेट प्रॉफिट एक्चुअली हैज़ डिक्लाइंड, इट हैज़ डिक्लाइंड बाई 30% क्वार्टर टू क्वार्टर, और ईयर टू ईयर के अंदर इट इज़ ऑलमोस्ट दी सेम। तो ये जो बैंक है, अगर इसके रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं और अगर RSI 30 लगता है तो आप इसको ज़रूर खरीद लीजिए। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म तो है, ये अभी नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर ही है। और जरा इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोल रहा है इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 20% इंक्रीज़ है। आई विल से चलो ठीक है, एबिटा भी तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, तो फिर ठीक है, ये भी इसमें भी इंक्रीज़ है, देयर इज़ नो इशू ऑन दैट। सेफ है एकदम बेट, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये बैंक जो है ये बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने जो बात बोलनी थी मैंने आपको अपनी बात बता दी है। अब जो है आपका जो ब्रोकर है, आप अपने ब्रोकर से सलाह करिए कि आपको ये शेयर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, अभी खरीदना चाहिए या कब खरीदना चाहिए। मैंने बड़ा क्लियरली आपको बोल दिया है कि जब ये शेयर जो है अप्रॉक्सीमेटली 550 के आसपास आपको मिले तभी इस शेयर को खरीदिए, वरना इस शेयर को मत खरीदिए। दैट इज़ माय ओपिनियन एंड यू हैव टू कीप इट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। बस दोस्तों, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो है मेरे साथ रहिए शेयर मार्केट में और पैसा कमाइए, और शेयर अप ट्रेंडिंग शेयर को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना कभी मत भूलिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।